Let's start. Exercise 12.2, class 10th, chapter number 12, question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter. एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है और ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 10। तो एक कॉर्ड हम बनाएंगे, ये मान लीजिए कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है कौन से सर्कल की, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये दो रेडियस हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, एक रेडियस ये, दूसरा रेडियस ये। तो ये दोनों हम कॉर्ड के एंड पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। और ये सेगमेंट के नीचे जितना भी एरियाज को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और सेगमेंट के ऊपर जितना भी एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। से ये वाला एरिया, ये सेगमेंट के नीचे वाला एरिया, सेगमेंट के नीचे वाला एरिया जो है, ये एरिया क्या है हमारा, माइनर सेगमेंट। और सेगमेंट के जो ऊपर वाला एरिया, सेगमेंट के ऊपर वाला एरिया हमारा है मेजर सेगमेंट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि जो रेड कलर में मैंने शेड किया इतना सा एरिया निकालना है। और एक मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो गया, अब मेजर सेक्टर में मैं कलर कर लेता हूं। तो मेजर सेक्टर हमारा, सेक्टर अलग चीज है और सेगमेंट अलग चीज है। ये डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में किया था। सेगमेंट जो होता है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, वो एक सेगमेंट की डिवीजन से बनता है। और सेक्टर जो है दो रेडियस ज्वाइन करके बनता है। दो रेडियस ज्वाइन करके ये वाला एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है। और माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर के अलावा जो नीचे जितना भी है ये है माइनर सेक्टर। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं, ये है माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट हमेशा एक सेगमेंट ड्रा करेंगे, सेगमेंट ड्रा करने से एक ऊपर वाला पूरा हिस्सा, एक नीचे वाला पूरा हिस्सा। तो नीचे वाला हिस्सा है माइनर सेगमेंट, जो रेड कलर में ये माइनर सेगमेंट है। और जो पूरा हमने ये जो हमने ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर में किया, ये मेजर सेक्टर है। तो बीच वाली ट्राइंगल रह गई, इसका एरिया नहीं पूछा। तो इस तरह से हमने इसका, तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनर जो सेगमेंट है इसका एरिया। गिवन रेडियस, रेडियस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। और राइट एंगल, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री वाली ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो थीटा कितना है 90 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कैसे बनेगा, माइनस ये वाला एरिया। तो सबसे पहले ये देखिए, सेंटर से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बना, ये वाला जो ब्राउन हिस्सा है ये बन गया मेजर सेगमेंट। और ये वाला एरिया पूरा ओ ए, इधर मैं पॉइंट लेता हूं पी, ओ ए पी बी, ये क्या बन गया माइनर सेक्टर। और जो ऊपर वाला क्या बन गया मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, माइनर सेक्टर में से ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, पीछे ये बच जाएगा रेड वाला पोर्शन। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा ए पी बी। ये है हमारा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले, एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो माइनर सेक्टर में से ये पूरा माइनर ओ ए पी बी में से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा ए पी बी, यानी कि माइनर सेगमेंट। तो अब बस इसी को चलेंगे। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो 10 इंटू 10। तो ये द्वारा से 91 जा 90, 94 जा 36,
तो यहाँ पे मेरे पास आया 3.14 इंटू 10 होता है 100, 100/4, 2 1 जा 2, 2 5, तो 5 इंटू 10 आ गया 50। ठीक है, अब इसके बाद तो 4 1 जा 4, 4 25,000 ये हो गया, और 25 को 3.14 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला कितना आया 78.5 माइनस 50, तो ये आ गया 28.5, ठीक है, सेंटीमीटर जो भी है, 28.5 यूनिट जो एरिया आ गया किसका, आपका माइनर सेगमेंट का, ये सेगमेंट 28.5 ये निकाला हमने। सेकंड पार्ट में कहता है मेजर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या है, तो ये होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मेजर सेक्टर का ये एरिया होगा। तो यही निकालने को बोला है, विच इंप्लाइज दैट या इक्वल टू 360, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो 360 में से 90 के तो आता है 270 अपॉन 360, ये जीरो कैंसल इंटू 3.14 इंटू 100, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो 100 को 3 से करो तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 जा 4, 2 150, 2 1 जा 2, 275, तो हमारे पास लास्ट में आया 75 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 235.5, और ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये निकल गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए सर्कल, एक सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, तो आर्क जो है टेंड कर रही है 60 डिग्री एंगल। तो ये बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, ये एक सर्कल है, अब इसमें 60 डिग्री एंगल सेंटर पे ही करते हैं, ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आर्क तब बनती है जब दो रेडियस यहाँ पे कंबाइन होंगे, तो वही सिचुएशन है। हम क्या करेंगे, ये सेंटर, तो ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, और ये कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं 60, ये इसने बोला है, ठीक है। इन ए सर्कल द रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितने है, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये भी 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो तीसरा सेगमेंट, तो सेगमेंट ज्वाइन करनी पड़ेगी, ए और बी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो चलिए हम ए और बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गया ए और बी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब पहला कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस कितना है, रेडियस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा जो एंगल ऑफ सेक्टर होता है वो कितना है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। थीटा हमारा है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर हमारा है 21, तो ये जीरो 6 1 जा 6 6 6 36, 7 1 जा 7 3 जा, ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 2 हो गया 44, 44 इंटू 3, और नीचे हमारे पास बचा ओनली 6, 3 1 जा 3 3 2, हमारे पास बचा 44/2 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर,
तो ये हमारा पहला पार्ट निकल गया, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय आर्क, इस आर्क की वजह से, ये आर्क की वजह से एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये किसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। तो वो भी सिंपल है, ये जो आर्क बनी ए बी, इस आर्क की वजह से एरिया कितना बन रहा है, तो एरिया ऑफ माइनस सेकंड पार्ट, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ये आर्क है, उसका फॉर्मूला सिंपल वही एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो कर चुके हम, तो दोबारा से करते हैं। तो ये हमारा पास या थीटा हमारा कितना है 60 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये 60 और 1 और 61 जा 60, 66 और 360, 717 7 3 जा 21। तो ऊपर बचा हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 11, तो नीचे सारा खत्म, ऊपर बचा 11 इंटू 21, 21 1 21 कैरी 2 21 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया। अब तीसरा क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सेगमेंट, एरिया सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो उसका फॉर्मूला अभी भी हमने किया, पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सी बनी, ट्राइंगल AOB। तो इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो ए, इधर मैं पी लिखूं, APB सेगमेंट का एरिया बनता है। तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल AOB। अभी अभी हमने एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231, तो यहीं से इसकी वैल्यू भर देंगे सीधे, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एक फॉर्मूला हो रहा है, जब ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री से कम हो, ये बेस, अभी आल्टीट्यूड तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, अगर 90 डिग्री होता तब हम कहते हैं ये बेस है, तो ये आल्टीट्यूड है। तो जब एंगल 90 डिग्री से कम हो तो एक ट्राइंगल का एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है अगर आपका सेंटर का एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, साइन थीटा। ये तो याद रखना, 231 माइनस 1/2, आर हमारा है 21 इंटू 21 और साइन थीटा साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक फॉर्मूला वो लग सकता है, वो वाला फॉर्मूला, या ये लगा लो, ये भी लग जाएगा, या फिर मैं आपको एक ट्रिक को बताता हूँ। देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाली साइड 21 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 21 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा है कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये 60 है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है क्योंकि ये साइड बराबर, साइड इक्वल साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो 21 के सामने वाला एंगल और इस 21 के सामने वाला एंगल बराबर होगा। ये अगर ये बराबर कब होंगे, ये 60-60 होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक 60 है, एक एंगल पहले का 60 दिया है, तो अगर इनको बराबर होना है तो इनको कितना कितना डिग्री होना पड़ेगा, 60 और 60। इसका मतलब AOB क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, देखो वो होता है √3/4 A स्क्वायर, ए होती है साइड का स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो ट्राइंगल का एरिया। नहीं तो जो मैंने लिखा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो भी चल सकता है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटर, तो हमने इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया। तो √3/4 ए हमारी साइड है, साइड कितनी है 21 इंटू 21, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे √3/4। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73/4 इंटू 21 इंटू 21, 231 माइनस 1.73 को 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 0.4325, 21 इंटू 21 होता है 441, 231 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 190.7325। 231 में से ये माइनस करो तो आता है हमारे पास 40.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो सर्कल तो वैसा ही बनेगा जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, तो वैसे ही ये बन जाएगा। पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हम इसका रेडियस बना लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहां से इसको जोड़ दो और यहां से इसको जोड़ दो। ये आगे इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट की बात की तो सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा तभी सेगमेंट बनेंगे। अब यहाँ पे प्योरली क्या बोला है, इस लाइन के नीचे वाला होता है माइनर सेगमेंट, इस लाइन के पूरा ऊपर वाला क्या है मेजर सेगमेंट। इन दो के एरिया निकालने, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, वही निकालना है। सॉल्यूशन गिवन रेडियस r is equal to 15 सेंटीमीटर, थीटा is equal to 60 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, तो माइनर सेगमेंट ये, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ए पी बी माइनर सेक्टर में से ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, ये हमने पहले भी किया, दोबारा करते हैं। तो देयरफॉर इसके बराबर है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन सा है, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो आप डायग्राम में देखें, ओ ए पी बी, पूरे ओ ए पी बी में से हम ए ओ बी निकालें तो हमारे पास क्या बचता है ए पी बी, जो कि सेगमेंट के नीचे वाला एरिया, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो ये 60 डिग्री से कम है, एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो 90 डिग्री से कम हो तो ये द्वारा से कौन सी ट्राइंगल बनी, इक्विलेटरल, क्योंकि ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो आप इसको द्वारा से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगा सकते हो, या तो फिर वही लगाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला जो आपको पसंद आए, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला दोबारा से लगा लो, ये दोबारा से रिपीट हो गया, -√3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ए माने साइड को तो साइड, तो ए होगी साइड, तो मैंने यहाँ पे साइड का स्क्वायर ही लिख दिया। थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर हमारे पास है 15 इंटू 15 माइनस अंडर, अब ये √3/4, ये कितना आ गया 1.73 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 15 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। 50 इंटू 15 इधर भी है, ये भी 15, ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो 15 इंटू 15 आ गया कॉमन। ठीक है, ये 15 इंटू 15 ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, तो 15 इंटू 15 इधर भी है, 15 इंटू 15 इधर भी, कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 360 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1.73/4। ऐसे भी हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। 15 इंटू 15 हो गया 2 to 5, 60 बन जा 60, 66। तो यहाँ पे बचा 3.14/6 माइनस 1.73/4, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 to 5, अब 6 4s are 24, 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3.14 से, एलसीएम ले लीजिए 12.56, और अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से 10.38। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो, यूनी आप यही तरीका अपनाएं। 2.18/24, तो डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 24 से, 2 to 5, यहाँ पे हमारे पास है 0.090833333, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो हमारे पास आंसर आता है 20.43, ये राउंड फिगर करके 20.43 एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट है वो किसके बराबर होगा, हम अगर ऐसा करें पूरे सर्कल का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल दें, माइनर सेगमेंट, तब भी हमारा काम चल जाएगा। मैं एक बार आपको फिगर में दिखा देता हूँ। पूरा सर्कल का एरिया, ये सेगमेंट के ऊपर वाला सारा सर्कल क्या है, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट के नीचे वाला जो एरिया उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेगमेंट निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा मेजर सेगमेंट। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमें सिर्फ सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट निकाल देना है, तभी हमारा काम चल जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी अभी हमने निकाला 20.43, आसान हो गया काम। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.43, 3.14 इंटू 15 225 माइनस 20.43। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर चेक कर लेते हैं, 706.5 माइनस 20.43, तो हमारे पास आंसर आता है 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। तो इस तरह से ये सब एरियाज हम निकाल सकते हैं।